आप जो बात कह रहे हैं, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, उन्हीं का रुख करते हैं। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम सरवर साहब। जरा गुलाम सरवर साहब से समझने की कोशिश करते हैं। गुलाम सरवर साहब, जिस बात का जिक्र यहाँ पर स्वामी चक्रपाणी कर रहे हैं, आपको लगता है कि चरित्र निर्माण, वो इसको चरित्र निर्माण से जोड़ रहे हैं कि चरित्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पर रामचरितमानस को आगे करना चाहिए? आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये तो विशुद्ध रूप से धार्मिक मामला है और किसी भी धार्मिक पुस्तकों के विषय में जब बात हो तो बड़ी संवेदनशीलता रखनी पड़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ दो बड़े धर्म गुरु यहाँ विराजमान हैं। स्वामी चक्रपाणी भी बड़े धर्म गुरु हैं। मैं समझता हूँ रामचरितमानस हिंदू धर्म की तर्जमानी नहीं करता है। इनको अगर बात करनी थी तो वेद की बात करते तो कुछ समझ में आती कि हाँ चरित्र निर्माण। रामचरितमानस का हमें जहां तक ज्ञान है ये तो एक काव्य ग्रंथ है। हाँ, ये है कि चूंकि भगवान श्री राम के पूरी जीवनी को उसमें काव्य के जरिए प्रस्तुत किया गया, इसलिए उसकी पवित्रता, उसका महत्व ये बढ़ता है। वरना विशुद्ध रूप से वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। गीता और वाल्मीकि रामायण और वेद या पुराण जो है वो तो महत्व है। एक बात ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पुस्तक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय बहुत सारे प्रतीक हैं, तो बहुत इस पर हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। भारत बुद्धिजीवी लोगों का यहाँ जमावड़ा है। भारत सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ देश है। सभी विचार के लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो अगर बाबा बागेश्वर भी एक काम कर रहे हैं, इन्होंने तो ऐलान कर ही दिया। जब रावण से इनकी फोन पर बात हुई तभी आदेश आ गया था कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना, तो इन्होंने कह दिया मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ अगर यह है कि जिस पर हिंदुओं को ही आपत्ति है, मुझे नहीं आपत्ति है, मैं तो सम्मान करता हूं। लेकिन स्वामी जो अभी हैं उत्तर प्रदेश के मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको आपत्ति है, बिहार के मंत्री को आपत्ति है, और कई अनेकों ऐसे नाम आ गए हैं जिनको मैंने घोर आपत्ति है इस पुस्तक पर। मुसलमानों को तो इससे मतलब ही नहीं, आपत्ति नहीं, मैं तो सम्मान करता हूं। सर, ये मामला हिंदू और मुसलमान का है ही नहीं। देखिए प्लीज 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 प्लीज, मुझे लगता है बहस को हमें गलत दिशा देनी नहीं चाहिए। ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये मामला देश का है, ये मामला राष्ट्र का है। वो राष्ट्र जो संविधान से चलता है, और वो राष्ट्रीय ग्रंथ देश का संविधान जो कहता है कि उसकी नजर में तमाम जो धर्म हैं वो सब बराबर हैं। किसी धर्म को किसी दूसरे धर्म पर तरजीह नहीं दी जा सकती है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, इक्वल। ऐसे में किसी एक धर्म से जुड़े ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, सवाल तो फिर वहीं का वहीं। और वो भी तब जबकि देश का राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्र का राष्ट्रीय ग्रंथ तो संविधान ही है ना। संविधान में बराबरी की बात भी है, संविधान में सद्भाव की बात भी है, संविधान चरित्र निर्माण की बात भी करता है। तो फिर आचार्य शैलेश तिवारी, ये रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा है? बिल्कुल, राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वह रामचरितमानस ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अनुकरणीय है, बुक ऑफ लॉ है। जो संविधान है वह बुक ऑफ लॉ है, लॉ फॉर एवरीवन। बट जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वह रामचरितमानस ही है, क्योंकि प्रभु श्री राम अनुकरणीय है, वह एक अच्छे राजा है, वह एक अच्छे पुत्र हैं जो पिता के आदेश से 14 वर्ष तक वनवास गए। वह एक अच्छे पति हैं जो अपनी पत्नी को लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को अयोध्या लेकर के आए। वह एक अच्छे पिता हैं, वह अच्छे भ्राता हैं। सर, इसका राष्ट्रीय ग्रंथ से क्या मतलब? सर, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब राष्ट्रीय ग्रंथ क्या? सर, प्रभु श्री राम की आस्था को लेकर सब अपना शीश नवाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ, उसका क्या लेना देना? राष्ट्रीय ग्रंथ उसको बना दो। आप क्यों जोड़ रहे हैं सर? यहाँ पर आप आस्था को और कुल मिलाकर राजनीति से क्यों ये घालमेल कर रहे हैं सर? क्यों? मैं ये समझना चाह रही हूँ। सैयद जवाद आइए, उसके बाद मैं स्वामी चक्रपाणी का रुख करूंगी। सैयद जवाद। जी देखिए क्या है, चक्रपाणी महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पे आचार्य शैलेश तिवारी जी भी बैठे हुए हैं।
मुझे जो लगता है इस वक्त बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त करी है, उससे जो है महात्माओं को, संतों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए राजनीतिक तौर पे। लेकिन अगर यहाँ पर बात हो रही है कि राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, तो रोमाना ये बताइए, यहाँ पर सिख समुदाय के भी लोग रहते हैं जिनका भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, बौद्ध को मानने वाले भी लोग रहते हैं, बहुत बड़ा भारत को बनाने में योगदान है। आप बताइए, यहाँ पर जो है क्रिश्चियन समाज के भी लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है बहुजन समाज के भी लोग रहते हैं। मैंने तो इसीलिए कहा था कि इस तरीके की मांग क्यों ना माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने वाला बयान है, क्यों ना माना जाए कि ये राष्ट्रहित में दिया गया बयान नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं खुद जिस तरीके से विवादों में फंसे हुए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, खुद पर से ध्यान हटाने वाला बयान है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, इन सवालों पर आगे भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।